नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में जो चैप्टर कंप्लीट किए थे उस चैप्टर का नाम था टाइम एंड वर्क, नहीं समय एवं कार्य। इस चैप्टर को हमने बारीकी ढंग से पढ़ा, यानी हमने आपको पढ़ाया पूरा कंसेप्ट के साथ, सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन भी करवाया। उम्मीद करते हैं कि आप प्रैक्टिस भी कर रखे होंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर का आगाज करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं, जो बिल्कुल उसी चैप्टर से रिलेटेड है, यानी टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है। और उस चैप्टर का नाम है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पाइप एंड सिस्टर्न। क्या? पाइप एंड सिस्टर्न, यानी नल और टंकी। क्या? नल और टंकी। कहीं कहीं आपको पाइप एंड टैंक दिखता होगा, हिंदी में पाइप और टंकी दिखता होगा, है ना। पाइप एंड सिस्टर्न, यह जो चैप्टर है, हमने क्या बोला, यह कौन से चैप्टर से रिलेटेड है? तो यह जो है आपका बिल्कुल टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। किसका? टाइम एंड वर्क का। हाँ, ध्यान दीजिए, यह जो आपका चैप्टर है यह बिल्कुल टाइम एंड वर्क पे ही आधारित है। आप देखिए, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड चैप्टर, इसको हम क्यों बोल रहे हैं, सुनिए। आपने टाइम एंड वर्क में देखा होगा, वहां आदमी काम करता था। बस पाइप एंड सिस्टर्न में आप देखोगे, यहां नल काम करेगा, पाइप काम करेगा। अब देखिए, पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी को थोड़ा अपने वास्तविक जिंदगी से रिलेट करके देखें। नल और टंकी से आप परिचित हैं, ये हमको पता है। आज के दौर में ऐसा कौन सा मकान नहीं जहां टंकी और नल नहीं लगा हुआ है। हाँ, अभी ऐसा मकान है जहां नहीं लगा हुआ है, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ज्यादातर मकान में आपको देखने के लिए मिलता होगा। हो सकता है आप ही के मकान में लगा हुआ हो। छत के ऊपर टंकी आप लगवाते हैं या आपके गार्जियन लगवाते हैं, तो आप देखोगे कि जब आप टंकी लगवाते हो तो उसमें दो प्रकार का नल लगा होता है। अब पूछिए, ये कौन बात बोल रहे हैं सर, नलवा तो सब एक के लोहे का रहता है, चाहे प्लास्टिक का रहता है। नहीं, चलो कंसेप्ट के माध्यम से समझिए। नल दो प्रकार का लगा होता है। एक होता है आपका पानी भरने वाला, और एक होता है आपका पानी खाली करने वाला। जैसे कुछ ऐसा भी नल लगा होगा जो टंकी को भरता होगा, और ज्यादातर नल ऐसा होता है, फ्लैट वाई फ्लैट आप देखते होंगे, कि पानी निकालने वाली टंकी को खाली करने वाला नल। तो नल दो प्रकार का होता है। जैसे देखिए, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, यह फिगर में, स्क्रीन पर आपको इस फिगर में दिख भी रहा होगा। देखिए, पाइप दो प्रकार का, एक होता आपका इनलेट पाइप्स, नहीं यानी भरने वाला पाइप, और एक होता है आपका आउटलेट पाइप्स। क्या? आउटलेट पाइप्स, यानी खाली करने वाला। क्या बोले? एक भरने वाला नल होता है और एक खाली करने वाला नल होता है। कहीं कहीं नल को पाइप भी लिखा रहेगा, कोई दिक्कत उसमें मत समझिएगा। तो भरने वाला नल और खाली करने वाला नल। देखिए, ये आपका सिस्टर्न है, यानी टंकी है, यानी इन दोनों नल के माध्यम से, दोनों नल जो लगा हुआ है यह इनलेट है, यानी भरने का काम कर रहा है। यह दोनों देखिए भरने का काम कर रहा है, जबकि यह जो है आउटलेट पाइप्स है, यह टंकी को खाली करने का काम करेगा, यानी टंकी के पानी को बाहर करेगा। समझ रहे बात को? तो नल दो प्रकार का हुआ करता है ना, भरने वाला नल और खाली करने वाला नल। अब खाली बात को आराम से समझिए। अब टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न में थोड़ा सा डिफरेंस किस बात का, एक बात समझो। टाइम एंड वर्क में चला, हमने आपको बतलाया सबसे पहले इफिशियंसी के बारे में, नहीं जिसको कार्य क्षमता कहा जाता है। हम एक बार चर्चा फिर से कर देते हैं। हमने बोला वर्क डन इन अ सिंगल डे इज कॉल्ड इफिशियंसी ऑफ पर्सन, यही बात हमने बोला होगा। यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य उस व्यक्ति का इफिशियंसी कहलाता, कार्य क्षमता कहलाता है। नहीं, हमने वहां एक बात बोला था आपको कि देखो चला, अगर समय का जिक्र दिन में है तो एक दिन में किया गया कार्य इफिशियंसी, अगर समय का जिक्र घंटा में है तो एक घंटा में किया गया कार्य इफिशियंसी, अगर समय का जिक्र मिनट में है तो एक मिनट में किया गया कार्य इफिशियंसी हुआ करता है। उसके बाद हमने आपको सिखलाया था कि टोटल वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। एक बात हमने और बतलाया था, इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका कार्य करने का क्षमता ज्यादा होता है, इफिशियंसी ज्यादा होता है, वह कार्य करने में कम समय लिया करता है। जिसका इफिशियंसी कम होता है वह कार्य करने में ज्यादा समय लेता है। सोचने वाला बात है, और यह सब आपको क्लियर करवा दिया गया है।
तो आप वहां देखे होंगे टाइम एंड वर्क में कि इफिशियंसी हमेशा पॉजिटिव आपको दिखता हो, लेकिन पाइप एंड सिस्टर्न में आपको इफिशियंसी पॉजिटिव भी देखने को मिलेगा और निगेटिव भी देखने को मिलेगा। सिंपल सा बात है, जो भरने वाला नल होगा उसका इफिशियंसी पॉजिटिव प्लस में लेकर चलेंगे, और जो खाली करने वाला नल होगा उसका इफिशियंसी को माइनस में लेकर चलेंगे। कैसे? माइनस में। बाद बाकी वही कंसेप्ट, वही नियम, जितना भी तरीका वहां बतलाए थे टाइम एंड वर्क के प्रश्न को बनाने के लिए, आप यहां लगा सकते हैं, और कुछ अलग तरीका नहीं, वही तरीका के माध्यम से हम पाइप एंड सिस्टर्न को भी क्लियर कर लेंगे। कुछ अलग नियम कानून आपको बतलाने वाले नहीं है, बस यहां हमने बतला दिया कि आपका जो नल है, आपका जो पाइप है, वह दो प्रकार का होगा, भरने वाला होगा और खाली करने वाला होगा। कुछ टंकी को भरने का काम करता है, कुछ टंकी को खाली करने का काम करता है। भरने वाला का एफिशिएंसी प्लस में लेके चलना है और खाली करने वाला का एफिशिएंसी को माइनस में लेके चलना है। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं, चलते हैं प्रश्न की ओर, यानी टॉपिक नंबर फर्स्ट पे आ जाइए। चलिए चला, और टॉपिक नंबर फर्स्ट और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया। चलिए आराम से, नल ए एक टंकी को, आराम से मेरे भाई, नल ए एक टंकी को 10 मिनट में तथा नल बी से 15 मिनट भरता, दोनों भरने वाला है। चलिए देखिए, ए जो है इसको कितना देर में भरता? 10 मिनट में, नहीं। और बी जो है, ध्यान दीजिएगा, बी जो है इसको कितना देर में भरता है? तब बी इसको भरता 15 मिनट में। कितना देर में मेरे भाई? 15 मिनट में भरता है। अब देखिए बात, दोनों भरने वाला है, खाली करने वाला रहेगा तो उसको माइनस से दर्शा लीजिएगा। देखिए यहां से टंकी का पूरा कैपेसिटी मान लीजिए। अच्छा, टोटल वर्क आप कैसे मानते? तो कार्य ऐसा होना चाहिए जो दोनों के समय से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप समय का एलसीएम ले लेते थे, जो एलसीएम आता था उसको आप टोटल वर्क के रूप में मान लेते थे। तो यहां भी वही काम करेंगे, टोटल वर्क यानी टंकी का कैपेसिटी 10 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? तो कहोगे सर कितना? 30। कितना मेरे भाई? 30। अच्छा, इस एलसीएम उलसीएम तो निकालने की आवश्यकता नहीं है। एलसीएम का मतलब आपको क्या सिखाएं? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या ही दिए गए संख्याओं का एलसीएम हुआ करता है। चलिए तो देखिए, यह 10 मिनट में 30 यूनिट भरने, टंकी का कैपेसिटी हमने मान लिया 30 यूनिट का, तो 10 मिनट में 30 यूनिट भरता है। 1 मिनट में कितना भरेगा? 3 यूनिट, है ना। प्लस को प्लस में लिखना कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी लिखोगे तो आप प्लस में ही समझते हो उसको, नहीं, लेकिन माइनस वाला को माइनस से सूचित करना होगा, तभी तो कोई खाली करने वाला नल है नहीं, दोनों भरने वाला नल है। और बी जो है 15 मिनट भरता, देखो 15 मिनट में 30 यूनिट भरता है, 1 मिनट में कितना भरेगा? 2 यूनिट, नहीं। ये सब आपको सिखा चुके थे एलसीएम मेथड, यहां भी वैसे ही बनाएंगे प्रश्न को। कहता है दोनों को एक साथ खोल देने पर टंकी कितने समय में जो है सकी भर जाएगी? चलिए दोनों को एक साथ खोल देने पर, अच्छा देखो, तो टंकी कैपेसिटी 30 यूनिट का है, दोनों को खोलिए तो दोनों के द्वारा 1 मिनट में कितना काम होगा, कितना भरने का? तो 3 यूनिट ए भरेगा, 2 यूनिट बी भरेगा, यानी दोनों मिलकर जो है 1 मिनट में 5 यूनिट भरने का काम करेगा। पूरा टंकी कैपेसिटी 30 यूनिट का है, तो 30/5, यानी दोनों मिलकर जो है टंकी को कितना देर में भर देगा? तो आप कहोगे सर 6 मिनट में भर देगा। कितना देर में चला? 6 मिनट में दोनों मिलकर जो है वह टंकी को क्या करेगा? भर देगा। कितना देर में? 6 मिनट में। हाँ, 6 मिनट में दोनों मिलकर जो है वह टंकी को क्या करेगा? भर देगा, है। बस हम बोले ना, बस फर्क यही बात का है, वहां आदमी काम करता था, यहां नल काम करेगा। नल 2 प्रकार का होगा, वहां आपका इफिशियंसी हमेशा पॉजिटिव हुआ करता था, यहां इफिशियंसी पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा। अगर भरने वाला नल होगा तो इफिशियंसी पॉजिटिव लेके चलेंगे, और खाली करने वाला होगा तो इफिशियंसी को निगेटिव लेकर चलेंगे। चलिए प्रोसेस भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, प्रोसेस जो हमने आपको सिखलाया था तो हम आपको क्या देखने के लिए मिला था, यह पहले बताओ। तो आप कहोगे हमने बोला था कि जिस जिस व्यक्ति का चर्चा उसको पहले लिख दीजिए। यहां नल का चर्चा तो नल को लिख देंगे, 2 नल ए और बी का चर्चा है, लिख देते हैं ए और बी, है ना, ए और बी। अब देखो बात को समझो आप, हमने बोला था पर्सनल टाइम को लेफ्ट साइड लिखेंगे, कार्य में सम्मिलित समय को राइट साइड लिखेंगे, ऐसा हमने एक फंडा आपको सिखाया था। यहां भी वही काम करेंगे। ए जो है 10 मिनट में भरता है और बी जो है टंकी को 15 मिनट भरता है। हमसे कहता दोनों मिलकर जो है, यानी दोनों को एक साथ खोल देने पर जो है टंकी कितने समय में भर जाएगी, यानी दोनों अगर मिलकर कार्य करे तो टंकी भरने में कितना समय लेगा। मान लेते हैं कि 1 मिनट में दोनों जो है टंकिया को भर देगा, दोनों नलवा, यानी 1 मिनट दोनों को काम करवाइए। चलिए 1 मिनट काम करवा लीजिए। चलिए तो 100/10 है,
प्लस में x/15। अब एक बात सुनो, अगर कार्य में सम्मिलित समय से टंकी भर जाए तो बराबर में 1 कर लेना कैलकुलेशन में। अगर कार्य में सम्मिलित समय से टंकी खाली हो जाए तो बराबर में 0 कर लीजिएगा, है ना। टंकी भरेगा यानी कार्य कंप्लीट 1 लिख लीजिएगा बराबर में। टंकी खाली हो जाए कार्य में सम्मिलित समय यानी राइट साइड के समय पर ध्यान देना है, यह तो उसका पर्सनल टाइम होता है, इस पे नहीं, इस पे कार्य में सम्मिलित समय से क्या हो रहा है, टंकी भर रहा है या फिर टंकी खाली हो रहा है। चलिए तो 1 मिनट में टंकियां भर जाएगा दोनों को एक साथ खोलने पर, यानी भर गया, यानी बराबर में क्या लेके चलेंगे 1, एलसीएम 30 हो जाएगा, है ना। यहां हो जाएगा 3x और 2x, यानी कितना हो जाएगा आपका 5x बराबर में कितना 30, है ना। चलिए 5 से काट लीजिए, कितना बार में 6 बार में, यानी x बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 6 मिनट हो जाएगा। क्या मेरे भाई 6 मिनट, है ना। क्या हो जाएगा आपका 6 मिनट हो जाएगा, है ना, 6 मिनट। तो आप ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल इफिशियंसी के माध्यम से भी बना सकते हैं, लेकिन हम आपको कह देना चाहते हैं आपके लिए यहां पर ज्यादा सुविधा जो प्रदान करने वाला प्रोसेस है वह एलसीएम मेथड है ना। एलसीएम मेथड है, बिल्कुल आसान तरीका से आप प्रश्न को इस मेथड से सोल्व कर सकते हैं, इसलिए आप इस मेथड पर पाइप एंड सिस्टर्न में ज्यादा जोर दोगे। नहीं बनेगा तो प्रोसेस पे चलेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा कहता 3 नल एक टंकी को 10 मिनट 12 मिनट एवं 15 मिनट में जो है ना, वह क्या करता भरता। 3 नल है, देखिए 3 नल एबीसी मान लेते हैं, ए बी सी। जहां मुश्किल होगा, जहां कुछ समझने में आपको परेशानी होगा, वहां प्रोसेस की ओर हम ले चलेंगे, लेकिन जहां आसानी से बन जाएगा वहां एलसीएम मेथड का ही आप इस्तेमाल कीजिए। 3 नल एक टंकी को 10 मिनट 12 मिनट और 15 मिनट भर सकता है। देखिए एगो जो है 10 मिनट में भर सकता है, अच्छा दूसरा जो है आपका वह 12 मिनट में भर सकता है, और तीसरा जो है वह आपका 15 मिनट में, कितना देर में 15 मिनट में टंकी को भर सकता है। सबका पर्सनल टाइम दिया गया, तीनों नल जो है भरने ही वाला है, कहीं खाली करने वाला नल आपको प्रश्न में दिख नहीं रहा है, तो नहीं है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। चलिए टंकी का पूरा कैपेसिटी देखिए 10 12 15 कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 60, यानी 60 यूनिट का टंकी है। चलिए इफिशियंसी निकालिए। अच्छा एक नल जो है जिसको हमने पहला नल को ए माना, दूसरा को बी, तीसरा को सी। एक नल 10 मिनट में 60 यूनिट भरता है, 1 मिनट में कितना भरेगा 6। दूसरा जो है 12 मिनट में 60 यूनिट भरता है, 1 मिनट कितना भरेगा 5। और तीसरा जो है 15 मिनट में 60 यूनिट भरता है, 1 मिनट में कितना भरेगा 4। अब देखो क्या कहता है, कहता तीनों मिलकर इस टंकी को कितने समय में भरेंगे, यानी तीनों नल को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। चलिए टंकी का पूरा कैपेसिटी 60 यूनिट का, अब देखिए तीनों के द्वारा 1 मिनट में जितना टंकी भरा जाएगा उससे भाग लगा दीजिए। अच्छा पहला नल जो है 1 मिनट में 6 यूनिट भरने का काम करता है, दूसरा नल जो है 1 मिनट में 5 यूनिट भरने का काम करता है, और तीसरा नल जो है चेला वह 1 मिनट में 4 यूनिट भरने का काम करता है। 6 5 11 4 कितना हो गया 15, यानी तीनों मिलकर 1 मिनट में 15 यूनिट भरेगा, यानी पूरा समय निकाल लीजिए। तो पूरे कैपेसिटी में टंकी के सबके एफिशिएंसी से डिवाइड कर लेंगे, समय निकल के आ जाएगा। यानी तीनों को अगर एक साथ चालू कर दिया जाए, एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी भरने में जो समय लगने वाला है वह समय कितना मिनट का होगा, तो आप कहोगे 4 मिनट का। कितना देर का मेरे भाई 4 मिनट का, यानी तीनों मिलकर जो है टंकी को कितने समय भर देगा, तीनों नल मिलकर के, तो 4 मिनट में भर देगा। कितना देर में 4 मिनट में मेरे भाई, हाँ 4 मिनट में भर देगा बिल्कुल। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। कहता है टंकी में, आराम से ध्यान दीजिएगा, एक टंकी में जो है 2 नल लगे हैं। पहला नल जो है टंकी को 10 मिनट भरता है, दूसरा नल जो है वो भरी टंकी को 15 मिनट में खाली करता। देखिए यहां पर दोनों प्रकार का नल आया, भरने वाला भी नल आया और खाली करने वाला भी नल आया चला। हाँ देखो मेरे भाई बात को आराम से समझो। एक 2 नल है, मान लेते एक नल ए और एक नल बी। चलिए पहला नल को ए मान लिए जो इसको 10 मिनट में टंकिया को भरता है, और दूसरा नल जिस खाली करने वाला को बी मान लेते, इसको माइनस से दर्शा लीजिएगा ताकि आपको पता लग जाए कि खाली करने वाला कौन है ना। खाली करने वाला को माइनस से सूचित कर लेंगे ताकि हमको पता लगे कैलकुलेशन के दौरान कि भरने वाला कौन है, खाली करने वाला कौन है। अच्छा दूसरा नल जो है भरी टंकी को 15 मिनट में क्या करता है, खाली करता है। यह खाली करने वाला है तो इसको माइनस से दर्शा लिए। चलिए टंकी का पूरा कैपेसिटी देखिए 10 15 कैल्शियम कितना हो गया, तो 30। इफिशियंसी देखो, अच्छा पहला नल जो है 10 मिनट में 30 यूनिट भरने का काम करता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 3 यूनिट। और दूसरा नल जो है वह खाली करने वाला है जिसको हमने माइनस से सूचित किया है, यह 15 मिनट में
30 यूनिट खाली करने का काम करता है, तो 1 मिनट में कितना खाली करने का काम करेगा? तो 2 यूनिट। हमने बोल दिया इफिशियंसी, आपको परिचित हम करवा दिए पहले। इफिशियंसी हमने बताया था टाइम एंड वर्क में, किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, यहाँ नल है ना, तो एक नल के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, घंटा में अगर समय का जिक्र दिन में है तो एक दिन में किया गया कार्य इफिशियंसी, घंटा में तो 1 घंटा में किया गया कार्य इफिशियंसी, समय का जिक्र अगर मिनट में है तो 1 मिनट में किया गया कार्य इफिशियंसी। वहां व्यक्ति, यहाँ नल। चलिए, खाली करने वाला था तो यह 15 मिनट में 30 यूनिट खाली करता है, तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा? तो 2 यूनिट, यानी इसका इफिशियंसी हो गया -2, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब क्या कहता, खाली टंकी में दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी? देखिए, टंकी 30 यूनिट का टंकी है। अच्छा, दोनों को खोलो, 1 मिनट में कितना काम होगा? अब देखिए, 1 मिनट में काम से डिवाइड कर लीजिए। अब देखो, ए जो है भरने वाला है, यह 1 मिनट में 3 यूनिट भरने का काम करेगा, जबकि बी उसमें निकासी नल है, पानी को खाली करने वाला नल है, यह जो है 2 यूनिट खाली करेगा, यह भरने का काम नहीं करेगा, यानी 3 यूनिट भरेगा और यह 2 यूनिट खाली करेगा। तो अगर दोनों का सम्मिलित कार्य को आप देखो तो एगो 3 यूनिट भरने का काम कर रहा है, एगो 2 यूनिट खाली करने का, यानी दोनों मिलकर 1 मिनट में मात्र 1 यूनिट ही भर पाएगा। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो नहीं, यह 3 यूनिट भरेगा और यह 2 यूनिट खाली कर देगा, यानी दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना काम कर पाएगा? तो 3 में से 2 चला गया, 1 ही यूनिट में भर पाएगा। चलिए, 1 से डिवाइड कर लीजिए, यानी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में जो समय लगने वाला है वह समय कितना मिनट का होगा? तो 30 मिनट का। कितना मेरे भाई? 30 मिनट का होगा, 30 मिनट का, है ना। कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जैसे देखिए, आपने पीछे 2 प्रश्न को देखा, प्रश्न संख्या पहला से ही देखो, यहां भी प्रश्न में दोनों भरने वाला नल था, यहां भी प्रश्न में तीनों भरने वाला नल था, लेकिन यह जो प्रश्न आया इसमें भरने वाला भी नल था, एक खाली करने वाला भी नल था। हाँ, भरने वाला का एफिशिएंसी प्लस में लेके चलेंगे, खाली करने वाला एफिशिएंसी हम माइनस में लेके चलेंगे मेरे भाई, है ना। चलिए, अच्छा, इसको अगर प्रोसेस से देखना चाहते हैं तो अभी आपको दिखा देते हैं। देखो, 2 नल था, एक भरने वाला, एक खाली करने वाला। चलिए, एगो भरने वाला को ए मान लेते हैं, खाली करने वाला को बी, इसको माइनस से सूचित कर लीजिए, यह खाली करने वाला हो गया। पर्सनल टाइम कहां लिखते हैं? लेफ्ट साइड लिखते हैं, है ना। चलिए, तो पहला नल जो है टंकी को 10 मिनट में भरता है, हाँ मेरे भाई, जबकि दूसरा नल जो है टंकी को 15 मिनट में खाली करता है। इसका पर्सनल टाइम था, हमने लेफ्ट साइड लिख दिया। दोनों मिलकर जो है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय भरेगा? मान लिया गया दोनों को एक साथ खोलने पर टंकी जो है 1 मिनट में भर गया। चलिए, 1 मिनट दोनों को काम करवा लीजिए, तो यह हो जाएगा 100/10, यह तो खाली करने वाला है तो माइनस में इसका काम हो जाएगा 100/15। अब देखिए, हमने क्या बोला था कि आप राइट साइड के काम पर ध्यान दोगे, राइट साइड के समय पर ध्यान दोगे, कार्य में सम्मिलित समय पर ध्यान दोगे, प्रोसेस में, है ना। पर्सनल टाइम से आपको मतलब नहीं, अगर कार्य में सम्मिलित समय से टंकी भरता है तो बराबर में 1 लिखोगे, अगर कार्य में सम्मिलित समय से टंकी खाली होता तो बराबर में आप 0 लिखोगे। चलिए, दोनों मिलकर हमने क्या माना कि 1 मिनट में टंकियां भर देगा, तो भर देगा तो बराबर में 1। चलिए, एलसीएम तो आपका 30 हो गया, तो 3x में से 2x चला जाएगा, यानी x बराबर आपका क्या हो जाएगा? 30 मिनट। यानी दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में जो समय लगेगा वह समय कितना मिनट का होगा? तो 30 मिनट का। तो प्रोसेस भी बिल्कुल आसान है, जैसे टाइम एंड वर्क को आपने सीखा, बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न पर पाइप एंड सिस्टर्न के सभी प्रश्नों को हम बताएंगे आपको। एलसीएम मेथड एफिशिएंसी से आप बना सकते हैं, या फिर आप प्रोसेस जो हमने बताया था, जिस जिस व्यक्ति का चर्चा, यहां नल का चर्चा होगा, उसको लिख दीजिए। पर्सनल टाइम लेफ्ट साइड, कार्य में सम्मिलित समय को राइट साइड, अगर कार्य में सम्मिलित समय से टंकी भरेगा तो बराबर में खाली होगा तो 0। चलिए, अब जरूरत पड़ेगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो यह मेरे लिए बेटर है। अगले सवाल की ओर आइए। 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 15 घंटा और 12 घंटा में भरता है, जबकि तीसरा जो है भरी टंकी को 20 घंटे में खाली करता है। चलिए, 2 को भरने वाला है, खाली करने वाला, 2 पाइप ए और बी मान लेते हैं। चलिए, ए को जो है 15 घंटा में भरता है और दूसरा जो है 12 घंटा में टंकी को भरने का काम करता है। तीसरा नल को सी मान लेते हैं, है ना, जो खाली करने वाला है इसको माइनस से सूचित कर लिए, है ना। चलिए, तीसरा जो है इसको 20 घंटा में क्या करता है? खाली करता है। देखिए, सब माइनस माइनस कोई बड़ी बात नहीं है, बस माइनस से सूचित कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन, आप इसका एफिशिएंसी को माइनस में लिखो, आपको कैलकुलेशन के दौरान आपको पता लगे कि कौन भरने वाला है, कौन खाली करने वाला है। भरने वाला को ऐसा ही छोड़ देते हैं, खाली करने वाला को माइनस से सूचित कर लेते हैं ताकि हमको पता लग जाए कैलकुलेशन के दौरान
कि कौन भरने वाला कौन खाली करने वाला है। हाँ, टंकी का पूरा कैपेसिटी देखिए 15, 12, 20 कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 60 यूनिट हमने मान लिया। चलिए सबका एफिशिएंसी देखो, यह 15 यूनिट में 60, 15 घंटा में 60 यूनिट भरता है, 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 4 यूनिट भरने का काम करेगा। दूसरा नल जो है वह 12 घंटा में जो है आपका 60 यूनिट भरता है, 1 घंटा में कितना भरेगा, तो यह 5 यूनिट भरेगा। और तीसरा जो है आपका वह 20 घंटा में जो है 60 यूनिट खाली करता है, 1 घंटा में कितना खाली करेगा, तो 3 यूनिट खाली करेगा। हाँ मेरे भाई, कितना खाली करेगा, तो 3 यूनिट खाली करेगा। अब क्या कहता है सुनिए, यह खाली करने वाला था, 20 घंटा में 60 यूनिट खाली करता है, 1 घंटा में कितना करेगा, तो 3 यूनिट। इसका एफिशिएंसी माइनस में। यदि खाली टैंक में सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए, चाहे वो भरने वाला नल हो चाहे वो खाली करने वाला नल हो, अगर सबको एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा, है ना। देखिए 60 यूनिट का टंकी है। अब देखिए तीनों को एक साथ खोलिए, 1 घंटा में कितना काम हो रहा है, तो देखिए दोनों मिलकर जो है भरने वाला 9 यूनिट भरेगा, जबकि एक निकासी नल भी है वह तो 3 यूनिट खाली करने का काम कर रहा है। तो यह दोनों मिलकर के 9 यूनिट 1 घंटा में भरा, जबकि यह 3 यूनिट खाली कर दिया। तो 1 घंटा में पूरे कार्य को अगर देखा जाए तो 9 में से 3 गया, 6 यूनिट ही भरने का काम हुआ। चलिए 6 से डिवाइड कर लीजिए तो 10/6, यानी पूरे टंकी को भरने में अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो जो समय लगेगा वह समय होगा 10 घंटा का। कितना मेरे भाई, 10 घंटा का होगा। अगर तीनों जो है तीनों नल को, भरने वाला और खाली करने वाला को खाली टंकी में अगर खोलेंगे तो टंकी भरने में जो समय लगेगा वह 10 घंटा का होगा। चलिए जो भी लोग लाइव में जुड़े हुए हैं थोड़ा बता दीजिए, अगर किन्हीं को कोई तरह का परेशानी है थोड़ा एक बार कमेंट सेक्शन की ओर चलते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। किन्हीं को कोई तरह का दिक्कत है तो पूछ लीजिए। चलिए राहुल जी कह रहे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बढ़िया बात है, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए 3 पाइप एबीसी एक टैंक से जुड़ा, ए और बी इसे 20 मिनट और 30 मिनट भर सकता है, जबकि नल सी इसे जो है यहां पे देखिए इसे होगा 15 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। चलिए लिख दीजिए, एबीसी 3 पाइप एक टैंक से जुड़ा था, पाइप का ये नल का ये, चलिए जिसमें ए जो है 20 मिनट में टंकी को भरने का काम करता है टैंक, और बी जो है वह 30 मिनट में भरने का काम करता है अकेले टंकी को, और एक सी है जो 15 मिनट में, सी खाली करने वाला है ना पाइप, जो 15 मिनट में टंकी को क्या कर देता है, खाली कर देता है। चलिए टंकी का एफिशिएंसी देख लीजिए, कैपेसिटी को मान लीजिए। हाँ तो 20, 30, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60। एफिशिएंसी देखिए, यह 20 मिनट में जो है यह 60 यूनिट भरता है, 1 मिनट में कितना भरेगा, 3। यह 30 मिनट में 60 भरता है, 1 मिनट में कितना भरेगा, 2। और यह 15 मिनट में जो है खाली करने वाला है, 15 मिनट में 60 यूनिट जो है वह खाली करने का काम करता है। 1 मिनट में कितना खाली करेगा, तो 4 यूनिट। चलिए खाली करने वाला, इसका एफिशिएंसी माइनस में। अब क्या कहता, तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगी। चलिए तो टंकी के पूरे कैपेसिटी में, टंकी की एफिशिएंसी में सब के एफिशिएंसी से डिवाइड कर लीजिए। अच्छा देखो, ये दोनों भरने वाला 1 मिनट में कितना भरने का काम करेगा, 5 यूनिट, जबकि इसमें एक सी निकासी नल है, निकासी पाइप है जो 4 यूनिट खाली करने का काम करता है। तो अगर सबके 1 मिनट के कार्य को देखा जाए तो यह दोनों मिलकर तो 5 यूनिट भरेगा, लेकिन निकासी 4 खाली कर देगा, यानी तीनों मिलकर जो है 1 मिनट में मात्र 1 यूनिट ही भर पाएगा। चलिए तो 1 से डिवाइड कर लीजिए, यानी तीनों को एक साथ खोल देने पर टंकी भरने में जो समय लगने वाला है वह समय कितना मिनट का होगा, तो आप कहोगे सर 60 मिनट का होगा। हाँ मेरे भाई, कितना देर का होगा, 60 मिनट का टंकी भरने में जो समय लगने वाला है, तीनों को एक साथ खोल देने पर वह 60 मिनट लगेगा। कितना देर मेरे भाई, 60 मिनट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है नल ए और बी मिलकर एक टंक को जो है टंकी को 24 मिनट भर सकता है। चलिए यदि नल ए अकेला इसे 40 मिनट भरता है, दोनों भरने वाला है ना, तो बी अकेला इसे कितने मिनट में भरता है, दोनों भरने वाला। देखिए समझिए बात, ए और बी दोनों मिलकर, ध्यान दीजिएगा, दोनों भरने वाला है। ए और बी दोनों मिलकर जो है टंकी को 24 मिनट में भरने का काम करता है, जबकि ए अकेला जो है वह कितना मिनट में भरता है,
तो 40 मिनट में जो है टंकी को क्या करता है, भरता है। तो आपसे क्या सारा प्रश्न आप देख रहे होंगे कि टाइम एंड वर्क में इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने के लिए मिला होगा, कोई नया बात यहां नहीं है। बस वहां आदमी काम करता था, यहां चला नल काम कर रहा है। हाँ, नल काम कर रहा है। चलिए यहां से टंकी का पूरा कैपेसिटी इफिशियंसी देखिए, तो 24-40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 120 नहीं 120 यूनिट। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ए और बी दोनों मिलकर 24 मिनट में 120 यूनिट भरता है। 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 5 यूनिट। जबकि इसमें ए जो है दोनों भरने ही वाला, ए 40 मिनट में 120 यूनिट भरने का काम करता है, 1 मिनट में कितना भरेगा, 3 यूनिट। अब क्या कहता है, नल बी अकेला इसे कितने मिनट में भरता है, बी। चलिए ध्यान दीजिएगा, बी अकेला इसे कितने मिनट में, तो 120 यूनिट कैपेसिटी का टंकी है, तब बी कितना मिनट में इसे भरेगा, तो बी के एफिशिएंसी से भाग लगाएंगे, बी के द्वारा 1 मिनट में जो टंकी भरने का काम होगा उससे डिवाइड करेंगे। देखिए दोनों मिलकर 5 यूनिट भरने का काम करता है 1 मिनट में, जबकि ए जो है वह 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है। तो बी का कैसे निकालेंगे, तो दोनों के एफिशिएंसी में ये वाला घटा लीजिए, 5 में से 3 चला गया, कितना 2। यानी बी अकेला जो है वह टंकी को भरने में जो समय लेगा वह समय कितना मिनट का होगा, तो 60 मिनट का मेरे भाई। कितना देर का होगा, 60 मिनट का होगा। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यानी नल बी अकेला जो है इसे भरने में, टंकी को भरने में जो समय लेगा वह समय कितना मिनट का होगा, 60 मिनट का मेरे भाई। हाँ 60 मिनट का। चलिए आपको देखिए बहुत सारा चैप्टर हमने पढ़ा दिया, हमने नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर एंड रूट्स, उसके बाद एवरेज, सर्ट्स एंड इंडिसेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, पार्टनरशिप, उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन, कंपाउंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क। उसके बाद हम लोग चल रहे हैं अभी जिस चैप्टर में उसका नाम है पाइप एंड सिस्टर्न। इतना सारा चैप्टर हमने बारीकी ढंग से करवाया। बिल्कुल बस आप हमसे अगर प्यार मोहब्बत करते हैं तो ऐसा ही अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, और जो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, है ना, और सारे दोस्तों में शेयर करते रहिए, हर एक कोर्स के बारे में बताते रहिए। बिल्कुल, है ना। चलिए देखिए आपका जो मैथ का बैच हमने शुरू में ही बोला था, यह बैच हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी का तैयारी करते हो, रेलवे का तैयारी करते हो, बैंक का तैयारी करते हो, या फिर स्टेट वाइज जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, झारखंड एसएससी हो गया, अरे झारखंड कांस्टेबल हो गया, आप बिहार में आइए, बिहार एसएससी हो गया, बिहार एसआई हो गया, है ना, बिहार कांस्टेबल हो गया आपका, है ना, यूपी से हैं आप, तो हर एक एग्जाम के लिए यह कारगर बैच है। इससे ज्यादा कहीं नहीं पूछा जाएगा, बशर्ते जितना पढ़ाएं चला उतना का प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए, और सबका पीडीएफ भी आपके पास अवेलेबल है। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है टंकी में 2 नल ए और बी लगा है, ए भरने वाला जबकि बी जो है निकासी नल है। हाँ, ए जो है भरने वाला है और बी क्या है आपका, बी जो है आपका निकासी नल है। अब सुनिए क्या कहता है, दोनों एक साथ खोल देने पर 20 मिनट में टंकी भर जाता है। हाँ ध्यान दीजिए, ए भरने वाला था और बी निकासी था, दोनों को एक साथ खोलिए, भरने वाला को और निकासी को, तो 20 मिनट में टंकी क्या होता है, भरता है। ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों को एक साथ खोलने पर टंकी 20 मिनट भरता है। हाँ, ए अकेला इसे 4 मिनट में, ए का पर्सनल टाइम दिया गया टंकी भरने का 4 मिनट। अब क्या कहता है, बताओ नल बी से कितने मिनट में खाली करता है, यानी बी का पर्सनल टाइम आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, टंकी का पूरा कैपेसिटी ध्यान दो, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 40, 20 और 4 का एलसीएम कितना 20। देखिए तो दोनों मिलकर 20 मिनट में भरने का काम करता है। तो 20 मिनट में 20 यूनिट, 1 मिनट में कितना भरेगा 1, और ये 4 मिनट में 20 यूनिट भरता है, 1 मिनट में कितना भरेगा 5। अब कहता बताइए जो निकासी नल है बी, निकासी नल था, इसमें ए भरने वाला नल था और बी निकासी नल था, खाली करने वाला नल था, पानी को खाली करने के लिए लगाया गया था। नल बी से कितना मिनट में खाली करता है। चलिए तो यार निकासी नल का पर्सनल टाइम आपसे पूछा गया, तो टंकी की एफिशिएंसी में बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर लीजिए। अच्छा, बी का एफिशिएंसी निकालो। अच्छा, ए भरने वाला है, यह 1 मिनट में कितना भरता है 5 यूनिट, लेकिन अगर यह निकासी नल बी के साथ काम करता है तो 1 यूनिट ही भर पाता है। तो ऐसा स्थिति क्यों बना, यह 5 यूनिट तो अपना काम करता ही होगा भरने का, वह 4 खाली कर देता होगा,
तब तो दोनों मिलकर 1 मिनट में जो है मात्र 1 यूनिट भरने का काम कर रहा है, यानी इसका एफिशिएंसी 5 तो इसका एफिशिएंसी -4, यानी 1 मिनट में कितना यूनिट खाली करता है, 4 यूनिट। चलिए 20/4, यानी यह जो है अकेले है ना पूरे टंकी को कितना देर में खाली कर देगा, तो 5 मिनट में खाली कर देगा। यानी निकासी नल का पर्सनल टाइम आपसे पूछा गया था, वह हो जाएगा आपका 5 मिनट, यानी निकासी नल बी जो है भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा, 5 मिनट में खाली कर देगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दो पाइप ए और बी एक हौज को 20 मिनट और 24 मिनट भरता है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, कितने, देखिए दोनों भरने वाला है, ए जो है 20 मिनट में भरता है और बी जो है 24 मिनट भरता है। टंकी का पूरा कैपेसिटी 20-24 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 120। इफिशियंसी देखिए यह हो गया 6 और इसका कितना हो गया 5, दोनों भरने ही वाला है। अब क्या कहता, आराम से गौर फरमाइए, दोनों पाइप खोल दिए जाएं, कितने समय बाद पहला को बंद कर दे ताकि शेष हौज 2 मिनट में भर जाए। अब एक सिंपल सा बात सोचो, दोनों को एक साथ खोलने का बात किया जा रहा, फिर कहता कितने समय बाद पहला को बंद कर दें ताकि शेष हौज 2। अच्छा पहला को बंद कर दोगे, 2 ही पाइप है इसमें लगा हुआ, 2 ही पाइप लगा हुआ है इस हौज में, इस टंकी में, है ना, 2 ही पाइप लगा है, दोनों भरने वाला है। अगर आप पहला को बंद कर दोगे तो शेष हौज भरने का काम कौन करेगा, तो दूसरा नल करेगा, यानी बी करेगा। वही कहता कितने समय बाद पहला को बंद कर दे ताकि शेष हौज 2 मिनट में भर जाएगा। चलिए हौज का पूरा एफिशिएंसी 120। अच्छा 2 मिनट का काम इसमें घटा लीजिए, लास्ट अगर पहला बंद कर दोगे तो लास्ट का 2 मिनट कौन काम करेगा, दूसरा पाइप काम करेगा, और दूसरा का एफिशिएंसी कितना है, 5, है ना। चलिए तो यह 2 मिनट काम करवा लीजिए, ये लास्ट का 2 मिनट का काम घटा लीजिए, यह वह काम बचा जो दोनों मिलकर जो है शुरू में साथ में किया था, यह वह काम है। देखिए लास्ट का 2 मिनट में जितना टंकी भरता है, जो भरने का कार्य बी करता है उसको घटा दिया गया, यानी अब वह काम बचा जो शुरू में दोनों मिलकर किया था, और वहीं से जो है पाइप ए को बंद कर दिया गया है। चलिए इस काम को दोनों मिलकर कितना देर में किए, 6-5 कितना हो गया, 11, तो 120 में से 10 चला गया, 110/11, यानी दोनों मिलकर कितना देर काम किया था, तो 10 मिनट काम किया था। कितना देर मेरे भाई, 10 मिनट काम किया था, और यहीं से जो है पहला पाइप को बंद कर दिया गया। यानी आपसे यही पूछा गया कि पहला पाइप को कितना देर बाद बंद कर दिया गया, तो आपका उत्तर हो जाएगा 10 मिनट, यानी पहला पाइप को कितना देर बाद बंद किया गया, तो 10 मिनट बाद बंद कर दिया गया, ताकि शेष हौज को दूसरा पाइप जो है वह 2 मिनट में क्या किया, भर दिया। अगर आपसे कहता हौज भरने का पूरा समय बताइए, तो 10 मिनट तो दोनों साथ में काम किया था, 2 मिनट अकेले पाइप जो है बी काम किया, तो 10 प्लस में 12 मिनट आपका उत्तर होता। अगर आपसे पूछता दोनों मिलकर कितना देर काम किया, तो भी उत्तर आपका 10 मिनट होता है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता एबीसी 3 नलों में से सी निकासी नल है, तीनों को एक साथ खोल देने पर 12 मिनट में जो है ना भर जाता है। देखिए टंकी भरने का काम किया, 3 नल है, इसमें सी निकासी है, ए बी और इसमें सी आपका क्या हो गया, निकासी। तीनों को एक साथ खोल देने पर जो है हौज 12 मिनट भर जाता है। चलिए तीनों को एक साथ खोलने पर हौज 12 मिनट भर जाता है। अब क्या कहता है, नल ए जो है ना, वह हौज को कितना देर में भरता है, तो 10 मिनट में भरता है। नल बी जो है वह हौज को कितना देर में भरता है, तो 15 मिनट में भरता है। हौज का पूरा कैपेसिटी इफिशियंसी देख लीजिए, हाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 यूनिट। हौज का इफिशियंसी हमने क्या मान लिया, 60। अब देखिए इफिशियंसी देखो, तीनों का इफिशियंसी देखो, तीनों मिलकर जो है, हाँ इसमें ए और बी भरने वाला था और सी निकासी था, लेकिन बोला गया था प्रश्न में क्या, तीनों मिलकर 12 मिनट में जो है वह हौज को भर देता है। तीनों को एक साथ खोल देने पर जो है 12 मिनट में हौज भर जाता है। तो 12 मिनट में 60 मिनट भरने का काम करता है तीनों मिलकर। 1 मिनट में कितना भरेगा, 5, है ना। ये 10 मिनट में 60 मिनट भरता है, 1 मिनट में कितना, 6। बी 15 मिनट में 60 भरता है, 1 मिनट में कितना भरेगा, 4। कहता है निकासी नल सी हौज को कितने देर में खाली करता है, सी का पर्सनल टाइम बताना है। चलिए तो टंकी के एफिशिएंसी में सी के एफिशिएंसी से डिवाइड कीजिए। अब सी का एफिशिएंसी आप निकालोगे कैसे, पहले सोचो। देखिए दोनों भरने वाला का एफिशिएंसी कितना है, 6-4 कितना हो गया, 10। लेकिन सम्मिलित एफिशिएंसी को अगर देखा जाए, देखिए बात को समझिए, अगर सम्मिलित एफिशिएंसी को देखा जाए तो कितना हो गया आपका, तो यह हो जाए, अच्छा सी पूरा यहां पे मिस्टेक हो गया, टंकी का कैपेसिटी कितना है आपका, 60। हाँ ध्यान दीजिएगा, देखो अगर दोनों मिलकर देखा जाए तो 1 मिनट में 10 यूनिट भरने का काम करता है, कितना मेरे भाई, 10। लेकिन
तीनों का अगर इफिशियंसी देखा जाए, तीनों मिलकर अगर देखा जाए 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, तो मात्र 5 मिनट भरने का काम कर। इसका कारण क्या है? देखिए, दो भरने वाला है, एक निकासी है, तब तो ऐसा स्थिति बना। देखिए, भरने वाला ही मिलकर 10 मिनट भर दे रहा है, लेकिन तीनों साथ मिलकर मात्र 5 मिनट भर पा रहा है। इसका मतलब हुआ कि दोनों मिलकर तो 10 भरेगा, सी जो है 5 खाली कर देता है, तब तो तीनों मिलकर मात्र 5 मिनट भरने का काम कर रहा है। तो 10 दोनों का एफिशिएंसी था, लेकिन तीनों का 5, इसका मतलब सी का एफिशिएंसी माइनस में 5 है ना। यानी सी जो है 1 मिनट में कितना टंक हौज खाली करता है? 5 यूनिट। तो 60/5, यानी सी का पर्सनल टाइम कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 12 मिनट हो जाएगा। कितना मेरे भाई? 12 मिनट। यानी निकासी जो पाइप है, निकासी जो नल है, वह हौज को खाली करने में अकेले जो समय लेगा, वह समय कितना मिनट का होगा? 12 मिनट का होगा मेरे भाई। अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। कहता है 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 24 मिनट और 30 मिनट में भरता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 भरने वाला है, एक वो 24 मिनट में भरने का काम करता है, और एक दूसरा पाइप जो है वह टंकी को 30 मिनट में भरने का काम करता है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, टंकी का पूरा एफिशिएंसी कैपेसिटी 24-30 कैल्शियम कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 120। एफिशिएंसी देखिए, ये 24 मिनट में 120 मिनट भरता है, 1 मिनट में कितना भरेगा? 5। और यह 30 मिनट में 120 मिनट भरता है, 1 मिनट में कितना भरेगा? 4। अब सुनो क्या कहता है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, परंतु 8 मिनट के बाद एक को बंद कर दें, तब शेष हौज भरने में, शेष हौज भरने का बात किया। देखिए, टंकी का पूरा कैपेसिटी 120, दोनों को एक साथ खोला गया, 8 मिनट के बाद एक को बंद किया गया, यानी दोनों मिलकर 8 मिनट तक कार्य कर लिया। देखिए, 5 मिनट भरेगा 1 मिनट में, 4, 5 4 कितना हो गया? 9। 8 मिनट में दोनों मिलकर इतना भर दिया, शेष यही टंकी का बचा कैपेसिटी, एफिशिएंसी जो भरना है 120 यूनिट का टंकी था, इतना भरा गया, शेष इतना ही काम बचा है। अब क्या कहता है, 8 मिनट बाद एक को बंद कर दें, अब शेष हौज को भरने में जो है कितना समय लगेगा? सोचिए, एक को बंद कर दोगे तो शेष हौज भरने का काम कौन करेगा? तो बी करेगा। कौन मेरे भाई? बी। अच्छा, तो बी का एफिशिएंसी कितना है आपका? 4। बी का एफिशिएंसी 4। चलिए 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो 120 में आपका 72 चला गया। अब घटा करके चाहे ऐसे ही काट सकते हैं दोनों को, यहाँ 30। अब देखिए, इसको काट लीजिए, तो यहाँ 72 काटोगे तो कितना बार में कट जाएगा? 18 बार में। नहीं, 30 में से 18 चला गया, कितना हो जाएगा आपका? 12। यानी आपका उत्तर हो जाएगा 12 मिनट। यानी शेष हौज भरने में जो समय लगने वाला है वह समय कितना मिनट का होगा? 12 मिनट का। हमने आपको रिमेंडर्स थ्योरम पढ़ाया है, बारीकी ढंग से सिखाया है, ये सब में कैलकुलेशन में आपको दिक्कत कतई नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, आप ऐसे भी कर सकते थे, 120 में आप 72 घटाते, आपका 48 आ जाता, 48/4 12 मिनट, या फिर पार्टिकुलर काट करके आप घटा लीजिए, वैसे भी उत्तर आ जाएगा। हाँ चेला, जो लोग नया सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, उचेला से विनती है, हाथ जोड़कर विनती है ना, वह जो है बिल्कुल पीछे का जितना लेक्चर आप देखे होंगे, 150 लेक्चर इस बैच में कंप्लीट हो चुका है ना, तो पीछे का सारा लेक्चर कंप्लीट कीजिए। हर चैप्टर बारीकी ढंग से पढ़ाया हुआ है, पढ़ तो लीजिए चेला, बहुत मजा आने वाला है, और जिंदगी में आपको दोबारा मैथ्स पढ़ने की आवश्यकता कतई नहीं होने वाला है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कहता 2 नल एक टंकी को क्रमशः 1 घंटा और 75 मिनट में भरता है। अच्छा, 1 घंटा को मिनट में क्या लिखोगे? 60 मिनट, और दूसरा जो नल है जिसको बी मान लेते हैं, ये इसको 75 मिनट में भरता है। कितना देर में? 75 मिनट में। अब क्या कहता है सुनो, कहता टंकी को खाली करने के लिए भी एक नल लगा है। टंकी को खाली करने के लिए एक नल लगा है। जब तीनों को एक साथ खोल देते हैं, खाली करने वाला को सी मान लेते हैं, ए बी और एक निकासी सी, जब तीनों को एक साथ खोल देते हैं तो टंकी 50 मिनट में भर जाता है। कितना देर में? 50 मिनट में भर जाता है। कहता बताए निकासी नल भरी टंकी को कितने समय में खाली करता है। चलिए, टंकी का पूरा कैपेसिटी एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 300, इफिशियंसी देख लो, है ना, तो इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 4, तीनों मिलकर 50 मिनट में टंकी भरता है। तीनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो 50 मिनट में 300 यूनिट भरता है, 1 मिनट में कितना भरेगा? 6। अब हमसे क्या कहता है, बताएं निकासी नल जो है जिसको हमने सी मान रखा है खाली करने वाला को, कितने समय में खाली करेगा टंकी को, भरी टंकी को। देखिए, भरी टंकी यानी 300 यूनिट कैपेसिटी का टंकी है। अब देखिए, सी का पर्सनल टाइम पूछा निकासी नल का, तो सी के एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। यह जो है 1 मिनट में कितना भरने का काम करेगा। सोचिए, अगर भरने वाला को देखा जाए केवल ए और बी को,
तो ये 1 मिनट में 9 यूनिट भरने का काम करता है। कितना मेरे भाई? 9 यूनिट। लेकिन अगर तीनों मिलकर कार्य करें तो 1 मिनट में मात्र 6 यूनिट ही भर पा रहा है। इसका कारण क्या है? यह दोनों मिलकर तो 9 यूनिट भरता होगा, सी जो है वह 3 खाली कर देता होगा, तब तो ऐसा स्थिति बना कि तीनों मिलकर मात्र 6 यूनिट भर पा रहा है। तो 9 भरता है दोनों मिलकर, लेकिन तीनों मिलकर 6 ही भर पा रहा है। इसका मतलब 9 में से 3 गया 6, यानी सी जो है निकासी नल सी जो है 1 मिनट में 3 टंकी खाली करने का काम करता है। इसका एफिशिएंसी माइनस में 3, तो 300/3, यानी सी का पर्सनल टाइम जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका? 100 मिनट हो जाएगा। यानी निकासी नल जो है वह भरी टंकी को कितने मिनट में जो है खाली कर देगा? तो 100 मिनट में खाली कर देगा। कितना देर में मेरे भाई? 100 मिनट में, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। क्या कहता है सुनिए। कहता 2 नल ए और बी एक टंकी को 15 घंटा और 20 घंटा में जो है ना भरता है। ध्यान दीजिएगा, ए जो है वह 15 घंटा में भरता है और बी जो है वह 20 घंटा में भरता है। अब सुनो क्या कहता है। भरी टंकी को नल सी जो है 25 मिनट में खाली करता है। एगो सी भी है, यह 25 मिनट में क्या करता है? खाली करने का काम किया करता है। नहीं, अब क्या कहता है सुनो। कहता है यदि खाली टंकी में, ध्यान देना मेरे भाई, सुनिए आराम से। 2 नल ए और बी एक टंकी को 15 घंटा और 20 घंटा में भरता है। भारी टंकी को एक नल सी जो है 25 घंटा में खाली करता है। टंकी का पूरा कैपेसिटी एलसीएम देख लीजिए, तो यह 300 हो जाएगा। इफिशियंसी देखो, 15 घंटा में 300 यूनिट भरता है। घंटा में कितना भरेगा? 20। यह घंटा में कितना भरेगा? 15। और इसका देख लो, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा -12। 25 घंटा में 300 यूनिट खाली करता है, घंटा में कितना करेगा? तो 300/25, यानी कितना हो जाएगा? 12। इसका एफिशिएंसी हो गया -12। अब क्या कहता सुनो, खाली टंकी में तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, 10 घंटा बाद सी को बंद कर दे। अब देखो, टंकी 300 यूनिट का था, तीनों 10 घंटा काम किया, सी को बंद कर दिया गया। निकासी को पूरी टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा? अच्छा, तीनों मिलकर 10 घंटा में कितना भरेगा? देखो, भरने वाला जो है यह 1 घंटा में 35 यूनिट भरता है, लेकिन उसमें निकासी नल सबको तीनों को एक साथ खोला गया। निकासी नल जो 1 मिनट में 1 घंटा में 12 यूनिट खाली करने का काम करता है। तो तीनों को अगर 1 घंटा कार्य देखा जाए तो 35 में से 12 चला गया, कितना हो गया आपका? 23। तीनों जो है कितना घंटा तक काम किया? 10 घंटा तक। इसके बाद सी को बंद कर दिया गया, यानी निकासी बंद कर दिया गया। अब देखिए, इतना यूनिट का टंकी था, इतना भरा गया। अब शेष जो काम बचा है इसको भरने वाला केवल ए और बी करेगा। तो चलिए शेष समय पहले निकाल लीजिए। अच्छा, तो दोनों भरने वाला का एफिशिएंसी 20 और 15 कितना? 35। यानी दोनों भरने वाला शेष टंकी भरने में कितना समय लेगा? क्योंकि निकासी को तो 10 घंटा बाद बंद कर दिया गया है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, 300 में 230 चला गया, 70। 70/35, यानी शेष टंकी भरने में जो समय लगेगा, हाँ, भरने वाला को नल ए और बी को निकासी को बंद कर देने के बाद हुआ 2 घंटा। लेकिन आपसे यह नहीं पूछा कि शेष समय, आपसे कहता टंकी भरने में कुल कितना समय लगा, टोटल समय पूछा। तो 2 घंटा तो शेष टंकी भरने में लगा और 10 घंटा सब मिलकर के पहले काम किया था। तो 2 + में 10, यानी उत्तर क्या हो गया? 12 घंटा। कितना मेरे भाई? 12 आवर्स, 12 घंटा हो जाएगा। टंकी भरने में जो कुल समय लगा है वह समय कितना है मेरे भाई? तो 12 घंटा का है। टंकी भरने में कुल कितना समय लगा? तो 12 घंटा का समय लगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। कहता है 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 36 मिनट और 45 मिनट में भर देता है। देखिए, ए जो है 36 मिनट में भरने का काम करता है, बी जो है 45 मिनट भरने का काम करता है। अब क्या कहता है सुनो, पेंदी में लगा एक तीसरा पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली करता है। यह खाली करने वाला टंकी का पूरा कैपेसिटी एलसीएम 180, इफिशियंसी हो जाएगा 5, 4। अब तो बिल्कुल बाकी हो गया, अब इसमें ज्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए। ये देखिए 30 मिनट में 180 मिनट खाली करता है, 1 मिनट में कितना? 6। इसका एफिशिएंसी -6 खाली करने वाला है। अब क्या कहता, ए और बी को एक साथ खोल दिया गया, 7 मिनट बाद सी को भी। चलिए 180 यूनिट कैपेसिटी का टंकी ए और बी मिलकर जो है 7 मिनट में कितना काम करेगा?
कितना भर देगा, 5 4 कितना हो गया 9, 1 मिनट में 9 यूनिट भरेगा, 7 मिनट में दोनों मिलकर कितना भर दिया। शेष काम यह बचा, शेष टंकी भरने का जो काम है वह यह है। अब इसके बाद जो है निकासी को भी खोल दिया गया, सी को भी खोल दिया गया। तो सी को खोलने के बाद टंकी भरने में कितना समय लगा, पहले यह देख लीजिए। सी को खोलोगे तो यह दोनों मिलकर 9 यूनिट भरता है और सी जो है वह 6 यूनिट खाली करने का काम करता है, यानी तीनों मिलकर, यहां से सी भी चालू हो गया तो तीनों मिलकर 9 में से 6 हो गया, मात्र 3 यूनिट ही भरने का काम करेगा। चलिए तो 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 से आप डिवाइड करोगे तो यहां से यह निकल के आया कि वह 7 मिनट जो शुरू में ए और बी काम किया था, उसके बाद जब सी को चालू कर दिया गया, सी को खोल दिया गया, निकासी को खोल दिया गया, तब कितना समय लगा, यह शेष समय है। तो 180 से या तो ऐसे करके घटा सकते हो या काट सकते हो सीधा सीधी, या 60, ये देखिए काटोगे 63 21, 60 में से आपका 21 चला गया, यानी शेष टंकी भरने में 39 मिनट का समय लगा है। आपसे कुल टंकी भरने में कितना, 7 मिनट पहले दोनों भरने वाला काम किया था, 39 प्लस में 7, यानी टंकी भरने में जो कुल समय लगा है वह समय कितना है, तो कहोगे आप 46 मिनट सर। अगर आपसे कहता कि शेष वह शुरू में ए और बी जो 7 मिनट काम किया था, उसके बाद शेष टंकी भरने में कितना समय, तो आपका उत्तर हो जाता केवल और केवल 39 मिनट, है ना। चलिए, सब एक ही प्रकार का प्रश्न है, आप प्रैक्टिस करोगे सब क्लियर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। कहता है पानी की टंकी को एक नल द्वारा जो है 20 घंटा में भरा जा सकता है। देखिए, एक नल जो है इसको कितना देर में भर सकता है, 20 घंटा में, और दूसरा नल जो है इसको 25 घंटा में खाली कर सकता है। नहीं, एक खाली करने 20 घंटा में भर सकता है, जबकि दूसरा इसको 25 घंटा में खाली कर सकता है। एक वो भरने वाला है और एक खाली करने वाला है। टंकी का पूरा कैपेसिटी कितना हो गया आपका 100, इफिशियंसी हो गया आपका 5, और कितना हो गया आपका 4। अब सुनिए क्या कहता है, यदि दोनों नलों को एक साथ खोला जाए और 10 घंटा बाद निकासी नल को खाली करने वाले को बंद कर दे, तो पूरी हौज भरने में क्या समय लगेगा। देखिए, 100 यूनिट कैपेसिटी का हौज है, टंकी है। अच्छा, दोनों को एक साथ खोला गया, 10 घंटा तक काम करवाइए, इसका एफिशिएंसी माइनस में 4। देखिए, यह 5 यूनिट भरेगा 1 घंटा में, जबकि ये 4 खाली करेगा, यानी दोनों मिलकर मात्र 1 यूनिट भरने का काम करेगा। तो 10 घंटा में 10 यूनिट भरा, यानी शेष इतना काम बचा। अब इसके बाद निकासी नल को बंद कर दिया गया, तो अब तो केवल काम जो करेगा भरने वाला करेगा। भरने वाला का एफिशिएंसी कितना है 5, यानी शेष काम का समय निकाले, 100 में से 10 चला गया, 90 बटा 5, यानी 18 घंटा लगा है शेष निकासी को बंद करने के बाद हौज को भरने में, भरने वाला नल को 18 घंटा। आपसे कहता है कि हौज भरने में पूरा कितना समय लगा, पूरी हौज भरने में, तो 10 घंटा पहले भी लग चुका था, 18 घंटा बाद में, 18 प्लस में 10, यानी आपका उत्तर क्या हो गया 28 घंटा, 28 आवर्स। 28 घंटा आपका राइट आंसर होगा। कितना मेरे भाई, 28 घंटा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हाँ, अगर शेष समय पूछता निकासी को बंद कर देने के बाद, तो आपका उत्तर केवल 18 घंटा हो जाता। अगले सवाल की ओर आइए, क्या कहता है सुन लीजिए। 3 पाइप एबीसी एक टंकी को 10 घंटा, 12 घंटा और 15 घंटा में भरता है। ध्यान दीजिएगा, तीनों भरने ही वाला है। नहीं, अच्छा, ए जो है वह 10 घंटा में भरता है, बी जो है वह 12 घंटा में, सी जो है वह 15 घंटा में। टंकी का पूरा कैपेसिटी कितना 60, इफिशियंसी 6, 5 और कितना हुआ आपका 4। अब सुनो क्या कहता है, खाली टंकी में पहले ए को खोला गया, 1 घंटा बाद बी को खोला गया, और एक के कार्यरत होने के 2 घंटा बाद सी को। चलिए, 60 यूनिट कैपेसिटी। पहला घंटा केवल ए काम किया, 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो 6 यूनिट। नहीं, अच्छा, अगला घंटा, दूसरा घंटा सोचिए, 1 घंटा बाद बी को खोल दिया गया, 2 घंटा बाद सी को, यानी 2 घंटा बाद सी। तो तीनों जो कार्य में शामिल हुआ वह 2 घंटा बाद। पहला घंटा केवल ए काम किया, 1 घंटा में 6 यूनिट। अगला घंटा ए और बी दोनों काम किया, तो 6 5 11 यूनिट भरने का काम करेगा। अब सी को भी खोल दिया गया, यानी शेष काम को करने के लिए अब तीनों को लगा दिया गया। चलिए, तो तीनों का एफिशिएंसी 6 5 11 4 कितना हो गया आपका 15। नहीं, अब देखिए, तो शेष आपसे कहता है टंकी भरने में कुल कितना समय लगा, तो शेष समय पहले निकाल लीजिए। तो ये 17 घट जाएगा आपका, ये हो जाएगा 43 बटा कितना 15, यानी 15 दूना 30, 2.13 बटा 15 घंटा। यह शेष समय है। 1 घंटा ए काम किया था,
उसके अगला घंटा ए और बी दोनों काम किया था, 2 घंटा काम पहले हो चुका है, तो इसमें 2 घंटा और जोड़ लीजिए, यह हो जाएगा आपका 4×13/15 घंटा टोटल समय। इसको आप लिख सकते हैं 4 घंटा। अच्छा, 13/15 घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, 60 से गुना करोगे 15 चौके 60, 13 चौके 52, 4 घंटा 52 मिनट आपका राइट आंसर होगा। कितना मेरे भाई? 4 घंटा 52 मिनट। कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। यानी टंकी भरने में जो कुल समय लगने वाला है वह समय होगा 4 घंटा 52 मिनट का। कितना मेरे भाई? 4 घंटा 52 मिनट का, है ना। अगले सवाल की ओर आइए। कहता है 2 पाइप एक टंकी को 16 घंटा में भर सकता है, किंतु टंकी की तली में छिद्र होने के कारण जो है एक पाइप 16 घंटा में। देखिए, एक पाइप है जिसको 16 घंटा में भर सकता है, लेकिन छिद्र के कारण इसको भरने में 24 घंटा लगे। देखिए, भरने वाला पाइप को ये मान लेते हैं, यह 16 घंटा में टंकी को भर सकता था, लेकिन एक छिद्र के कारण, छिद्र कहने का मतलब एक निकासी पाइप ही हो गया हुआ, छिद्र के कारण जो है, यानी पाइप और छिद्र काम किया तो इसको लग गया 24 घंटा। 16 घंटा में भर सकता था, लेकिन छिद्र के कारण, यानी छिद्र भी खुला रह गया, परिणाम स्वरूप भरने वाला को टंकी भरने में 24 घंटा लग गया, है ना। चलिए, टंकी का पूरा कैपेसिटी कितना हो गया आपका? 48। इफिशियंसी यह 3। ये देखिए 24 घंटा लगता है भरने में दोनों को मिलकर के, यानी निकासी भी छिद्र चालू रहा तब, यानी दोनों मिलकर 24 घंटा लेता है। भरने वाला भरने का काम कर रहा है, निकासी करने वाला खाली करने का काम कर रहा है। तो 24 घंटा 48, 1 घंटा में कितना? 2। कहता पूरी टंकी भरी हो तो छिद्र के कारण कितना देर में खाली हो जाएगा? छिद्र को हमने बी माना। एसी का पर्सनल टाइम आपको बताना कितना देर में टंकी को खाली कर देगा। चलिए, इसका इफिशियंसी देख लो। अच्छा देखो, भरने वाला अगर काम करता है तो 1 घंटा में 3 यूनिट भरता है। कितना? 3। लेकिन यही भरने वाला पाइप जो है अगर निकासी के साथ काम करता है तो मात्र 2 ही यूनिट भर पाता है। इसका कारण क्या है? यह 3 भरता है और उसमें निकासी छिद्र जो है 1 खाली कर देता, तब तो ऐसा स्थिति बना कि दोनों मिलकर जो 1 घंटा मात्र 2 यूनिट भर पा रहा है। तो यानी इसका इफिशियंसी हो गया माइनस में 1। नहीं, यह 3 यूनिट भरता है, लेकिन निकासी के साथ मात्र 2 यूनिट, इसका मतलब 1 यूनिट खाली करता है। यानी यह जो समय लेगा निकासी, वह 48 मिनट का समय लेगा। पूरी भरी हौज को जो है ना खाली करने में छिद्र को जो समय लगने वाला है वह 48 घंटा, मिनट नहीं 48 घंटा का, 48 आवर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। क्या मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है एक नल द्वारा एक खाली टंकी 15 मिनट में भर जाता है। चलिए, एक नल को ये मान लेते हैं 15 घंटा में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छिद्र होने के कारण जो है 5 घंटा अधिक लग गया। यानी 15 घंटा में भर सकता था, 5 घंटा ज्यादा लग गया, यानी 20 घंटा लग गया। चलिए, तो भरने वाला को 20 घंटा लग गया। कब? छिद्र के कारण, है ना। टंकी की तली में छिद्र के कारण, निकासी काम कर रहा है तो 20 घंटा लग गया। यानी भरने वाला अगर काम करे तो 15 घंटा में, छिद्र के साथ काम करे तो 20 घंटा में भरता है। टंकी का पूरा कैपेसिटी कितना हो गया? 60। इफिशियंसी हो गया 4 और ये हो गया 3। तो कहता है बताइए, है ना, कि यह छिद्र भरी टंकी को कितना देर में खाली कर देगा, जिसको हमने बी मान रखा है। चलिए, बी का इफिशियंसी सोचो। अगर भरने वाला काम करता है तो 1 घंटा में 4 यूनिट भरता है, लेकिन अगर छिद्र के साथ काम करता है तो मात्र 3 ही भर पाता है। इसका मतलब वह तो 4 भरता होगा, छिद्र 1 खाली करता है, तब तो दोनों का इफिशियंसी प्लस में 3 हुआ, यानी 1 यूनिट खाली करने का काम करता है। यानी छिद्र को अकेले टंकी जो है खाली करने में, भरी टंकी कितना समय लग जाएगा? तो 60 मिनट का, सॉरी घंटा में, 60 घंटा, 60 घंटा का समय लगेगा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। सुनिए, हाँ, इसको होशियारी से समझिएगा। 2 पाइप एक टंकी को 14 घंटा और 16 घंटा में भर सकता है। इन पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, परंतु ज्ञात हुआ कि पेंदी में छिद्र होने के कारण 32 मिनट ज्यादा लगा। अब पहले यह देखिए कि दोनों मिलकर भरता कितना देर में, पहले ये निकाल लीजिए। 2 पाइप ए और बी मान लेते हैं। एगो जो है वह 14 घंटा में भरने का काम करता है और दूसरा जो है वह टंकी को जो है वह 16 घंटा में भरने का काम करता है, दोनों पाइप। तो पहले ही निकाल लेते हैं दोनों मिलकर टंकिया को भरेगा कितना देरी में। चलिए, टंकी का पूरा कैपेसिटी एलसीएम 112, इफिशियंसी हो गया 8 और कितना हो गया आपका 7। नहीं, अच्छा देखिए, तब दोनों मिलकर कितना समय लेगा टंकी को भरने में? 112/15। नहीं, तो 7 15 7 75 से 105, यानी 7.7/15
कितना 15 घंटा, इतना घंटा दोनों को लगता है। लेकिन एक छिद्र के कारण इसको 32 मिनट जो है वह ज्यादा लग गया। अच्छा देखिए लगा समय देख लीजिए, अच्छा इसको 7 पूर्णांक 7/15 घंटा क्या लिखोगे, तो इसको लिखोगे 7 घंटा, इसको मिनट बदल दीजिए 60 से गुना करके, 15 चौके 60, 7 घंटा 28 मिनट, इतना समय दोनों मिलकर जो टंकी को भर देता। लेकिन छिद्र के कारण इसको 32 मिनट ज्यादा लगे, यानी 32 मिनट इसके समय में और जोड़िए। अब सोचो 32 मिनट अगर जोड़ते हो आप तो आपको क्या समय निकल के आता है, 7 घंटा 28 मिनट 32 मिनट जोड़ेंगे, यानी इसको लग कितना गया 8 घंटा। नहीं, चलिए अब देखिए एक बार सुनिए, फिर देखो 2 पाइप एक टंकी को एगो 14 घंटा एगो 16 घंटा भर सकता था, लेकिन एक साथ खोल दिया गया, छिद्र के कारण ज्ञात हुआ कि 32 मिनट ज्यादा, यानी लगना चाहिए था इसको इतना घंटा, 32 मिनट ज्यादा लग गया, कितना देर 8 घंटा। यानी देखिए तीनों अगर साथ में काम किए, एक बार और रिलेशन लिख दीजिए, ए बी और एक निकासी को सी मान लिया हमने, तीनों मिलकर टंकी को कितना देर में भरता 8 घंटा। अब क्या कहता है कि टंकी भरी हो तो छिद्र के कारण, यानी छिद्र जिसको हमने निकासी पाइप, छिद्र के यानी निकासी नल इसको कह सकते हैं, निकासी पाइप कह सकते हैं, जिसको हमने सी माना, उसी का पर्सनल टाइम। चलिए ए का पर्सनल टाइम टंकी भरने का कितना था, वह था 14 घंटा, बी का पर्सनल टाइम टंकी भरने का कितना था 16 घंटा, और तीनों मिलकर छिद्र के साथ 8 घंटा में, यह हम निकाल चुके थे। इतना लगना चाहिए था, 32 मिनट ज्यादा लगा छिद्र के कारण, यानी 8 घंटा तीनों मिलकर। तो सबका तीनों का दिया गया पर्सनल टाइम, ए का दिया गया, बी का, सी का, आपको निकालना टंकी का पूरा कैपेसिटी। चलिए 112, इफिशियंसी कितना हो गया 14, यह हो गया आपका 8, यहां कितना हो गया आपका 7। नहीं, अब देखिए कहता है बताइए छिद्र जो है भरी टंकी को जो है कितनी देर में खाली करेगा, जिसको हमने सी माना है, तो सी का इफिशियंसी सोचो। अब सोचो अगर भरने वाला को देखा जाए तो 1 घंटा में कितना भरने, घंटा में समय है, 1 घंटा में कितना भरता है 15 यूनिट, कितना मेरे भाई 15। लेकिन निकासी छिद्र के साथ अगर काम करता है तो मात्र 14 ही कर पाता है भरने का काम। यह दोनों 1 घंटा में 15 भरता है, लेकिन निकासी छिद्र के साथ मात्र 14 यूनिट ही भरने का काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यह दोनों मिलकर तो 15 यूनिट भरता ही होगा, वो 1 यूनिट खाली करता है, यानी उसका एफिशिएंसी माइनस में 1, 112/1, यानी 112 घंटा उसका पर्सनल टाइम होगा छिद्र का पूरे भरी टंकी को खाली करने में। कितना मेरे भाई 112 घंटा, 112 घंटा उसका पर्सनल टाइम हो जाएगा, यानी पूरी भरी टंकी को छिद्र जो है 112 घंटा में खाली कर देगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। कहता 3 नल एबीसी एक टंकी को 12 मिनट और 16 मिनट तथा 24 मिनट तीनों भरने वाला है। एगो 12 मिनट में भरता है, ध्यान दीजिएगा, एगो 16 मिनट में भरता है, और एक जो है वह 24 मिनट में भरता। कितना देर में मेरे भाई 24 मिनट में। टंकी का पूरा कैपेसिटी 48, इफिशियंसी देख लीजिए, यह हो गया 4, 3 कितना हो गया 2। अब क्या कहता है सुन, यदि टंकी भरने से 3 मिनट पहले सी को बंद कर दें तो टंकी भरने में कुल, अच्छा एक बात सोचिए, टंकी का पूरा कैपेसिटी 48, टंकी भरने से 3 मिनट पहले सी को बंद कर दीजिएगा। अरे तो 3 नल है, तीनों भरने वाला, सी को बंद कर दोगे तो लास्ट का 3 मिनट कौन काम करेगा, तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो गया 4 और 3 7। चलिए लास्ट का 3 मिनट का यही काम है। अच्छा शुरू में तो सब मिलकर काम किया था, तो सबका एफिशिएंसी देख लीजिए, शुरू का काम है 4 3 7 और 2 कितना हो गया आपका 9, है ना 9 हो गया। अब देखिए कितना हो गया आपका 48 में से 21 चला गया, 27/9, यानी सब मिलकर कितना देर काम किया था, तो 3 मिनट काम किया था। आपसे कहता टंकी भरने में कुल कितना समय, लास्ट में फिर 3 मिनट लगा, तो 3 + 3, आपका उत्तर कितना हो जाएगा, तो 6 मिनट हो जाएगा। कितना 6 मिनट, यानी टंकी भरने में लगा कुल समय जो है वह कितना मेरे भाई 6 मिनट। हाँ कहता कि शुरू में मिलकर तीनों कितना देर काम किया था साथ मिलकर, तो 3 मिनट। हाँ लास्ट में सी को बंद कर दिया गया, तो वहां तो केवल ए और बी काम किया है, तो लास्ट का काम घटा लिए, बचा शुरू का काम जिसको तीनों मिलकर किया था, वह समय 3 मिनट आया, लास्ट में 3 मिनट और लगा, यानी टंकी भरने में कुल समय 6 मिनट। अगले सवाल की ओर आइए, और यह आज का आखिरी सवाल है। एक क्लास और होगा, पाइप एंड सिस्टर्न हम लोग समाप्त कर लेंगे, हम कल सुबह समाप्त हो जाएगा आपका पाइप एंड सिस्टर्न। आइए पढ़िए, लंबा चौड़ा दिख रहा होगा, घबराने की बात नहीं है। एक टंकी में पानी भरने के 2 नल लगे हैं, जो टंकी को 20 मिनट, और देखिए 2 नल लगा है,
जो 20 मिनट और 30 मिनट में इसको भरता है। कितना देर में? 20 मिनट और 30 मिनट। अब क्या कहता सुनिए, इसमें एक निकासी नल सी भी लगा है। एक व्यक्ति नल ए और बी को खोलकर चला जाता है, तभी लौट कर आ जाता है। देखिए यहां पर नौटंकी क्या है, सुनिए। जैसे हम ही अपने ऊपर बात को लेकर देखते हैं, हम टंकी लगा रखे हैं, उसमें दो भरने वाला है ए और बी। एगो का पर्सनल टाइम 20 मिनट, एगो 30 मिनट में अकेले अकेले टंकी को भरता है। हम दोनों भरने वाला को खोल के गए और हमको समय मालूम था कि कितना देर में टंकिया भर जाता है, क्योंकि डेली अगर भरेगा भाई तो देखते होंगे, अगर आपका मकान है, चाहे आप रेंट पे ही रहते होंगे, तो मकान मालिक को याद हो जाता है कि 20 मिनट में टंकी भर जाता है, 20 मिनट में टाइम बंद कर देना है। कितने लोग टाइमिंग सेट करके रखते हैं कि 20 मिनट बंद कर देना है, बिल्कुल टंकी भर गया होगा, पानी बर्बाद नहीं हो, है ना। तो व्यक्ति को ऐसा लगा कि हम केवल ए और बी को खोलकर गए हैं, लेकिन क्या हुआ था, एक निकासी नल सी भी उसमें लगा था। व्यक्ति ए और बी को खोलकर जाता तभी लौटता जब टंकी भर जाना चाहिए। तो व्यक्ति को पता था कितना देर में आएंगे टंकी भर जाएगा, लेकिन परिणाम क्या हुआ सुनिए। परंतु आकर देखता है तो सी भी खुला रह गया था। गलती क्या हुआ था उससे कि निकासी भी खुला रह गया था। तो जो समय भरना चाहिए था कैसे भरेगा, क्योंकि निकासी भी खुला है, पानी को निकाल भी रहा है, उधर से एक तरफ से भर रहा है, एक तरफ से निकल रहा है। तब उसे बंद करता आकर के 3 मिनट और लगता है, टंकी भर जाता है। बताइए भरी टंकी को निकासी नल सी जो है कितनी देर में खाली करेगा। ध्यान दीजिएगा आराम से। पहले देखिए व्यक्ति लौटता कब है, जब व्यक्ति को पता था कि ए और बी इतना देर में भर देता है। तो पहले निकालो ए और बी टंकी को भरता कितना देर में। टंकी का इफिशियंसी 60, इसका इफिशियंसी 3, 2, यानी दोनों मिलकर कितना देर में भरता है, तो 3 2 5, 60/5, यानी कितना देर में भर देता है दोनों मिलकर भरने वाला, 12 मिनट में। और व्यक्ति को यह सब पता था, यह तो सोच के यही गया था कि वक्त तो केवल यही सोच के गया था कि हम भरने वाला खोल के जा रहे हैं दोनों को, 12 मिनट उसको समय था पता पहले से, क्योंकि वो डेली वह काम करता है। लेकिन वह जब लौट के आता है 12 मिनट में देखा, वो सोचा कि टंकी भर गया। वो आकर के जब देखता है परिणाम स्वरूप होता क्या, सी भी खुला रह गया था। आकर के सी को बंद कर दिया गया, जो निकासी नल था सी को बंद कर दिया। तो 3 मिनट और लगा टंकी को भरने में। अच्छा एक बात सोच के देखते हैं, सोचने वाला बात, अगर सी को बंद कर दिया गया, निकासी तो अभी तक चालू था, परिणाम स्वरूप टंकी जो 12 मिनट भर जाना चाहिए था नहीं भर पाया। आके निकासी को बंद किया, 3 मिनट और लगा, यानी जो 12 मिनट बाद लौटता है, यानी भरने वाला, निकासी को बंद कर दिया गया तो भरने वाला ही बचा केवल। तो 12 मिनट तो पहले काम कर चुका था, निकासी को बंद कर देने के बाद 3 मिनट और लगा, यानी भरने वाला 15 मिनट काम किया दोनों। अच्छा देखिए, तब दोनों 1 मिनट में कितना भरता, 3 और 2 कितना 5, तो 15 मिनट काम कर लिया दोनों, है ना। जबकि 12 मिनट भर देता है, उसका कारण वही हुआ कि निकासी खुला रह गया था। यानी दोनों भरने वाला कितना देर काम कर लिया, 15 मिनट, क्योंकि 12 मिनट के बाद आया, निकासी को बंद कर दिया, 3 मिनट और लगा, यानी भरने वाला 15 मिनट काम किया। अच्छा 15 मिनट में कितना काम हो रहा, 75 यूनिट, जबकि आपके पास पूरा काम कितना 60। अच्छा यानी ज्यादा काम कैसे हो रहा है, तो ज्यादा काम कुछ नहीं, ज्यादा काम का कारण यही है कि जितना ज्यादा काम हो रहा है, समझिए वह जो है वह निकासी पाइप उतना काम खाली कर दिया है, उतना टंकी खाली कर दिया है। देखिए दोनों मिलकर 75 भरता है, लेकिन टंकी कैपेसिटी 60 है, यानी 15 यूनिट जो एक्स्ट्रा काम हो रहा है वह उसका कारण है निकासी पाइप, है ना। यानी निकासी पाइप 15 मिनट खाली किया है। अच्छा कितना देर में खाली किया है, तो वह तो 12 मिनट चला था, निकासी पाइप कितना देर चला था, 12 मिनट, नहीं, और 15 मिनट खाली करने का काम किया है। देखिए तो 12 मिनट लेता है 15 यूनिट खाली करने में, 15 यूनिट खाली करने में 12 मिनट लेता है। तथा भरी टंकी को निकासी में कितनी देर में खाली कर देगा, टंकी कितना यूनिट का है, 60 यूनिट, तो 15 मिनट खाली करने में 12 मिनट, 60 मिनट खाली करने में कितना समय लेगा, 60 से गुना कर लीजिए। यानी निकासी नल जो है भरी टंकी को खाली करने में जो समय लेगा वह समय कितना देर का होगा, तो 48 मिनट का होगा, 48 मिनट। चलिए 48 मिनट का होगा। देखिए जैसे व्यक्ति, जो भी व्यक्ति था, टंकी में 2 नल लगा था भरने वाला और एक निकासी नल सी लगा था, भरने वाला का पर्सनल टाइम 20-30। एक व्यक्ति सोच करके जाता है कि वो केवल भरने वाला खोल कर गया, उसको डेली का रियाज था, वह तभी लौटता जब टंकी भर जाना चाहिए था, यानी 12 मिनट टंकी दोनों मिलकर भर देता है। जब उधर से आता देखता है निकासी भी खुला रह गया था, परिणाम स्वरूप आकर के निकासी को बंद करता है, 3 मिनट और लगता है उसको टंकी भरने, यानी भरने वाला टोटल 15 मिनट काम किया, तो ये तो 75 मिनट काम हो गया, जबकि टंकी आपका 60 मिनट का है। 15 मिनट एक्स्ट्रा काम कैसे हो रहा है, यानी 15 मिनट खाली किया है, कौन, निकासी नल सी, कितना देर में, 12 मिनट, उसके बाद तो उसको बंद कर दिया, यानी 12 मिनट में 15 मिनट खाली करता है, तो यानी 15 मिनट खाली करने में 12 मिनट, तो 60 मिनट खाली करने में कितना लेगा, तो 48 मिनट मेरे भाई।
यह था आपका टॉपिक नंबर फर्स्ट पाइप एंड सिस्टर्न का। इसका पीडीएफ भी सुबह आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। पाइप एंड सिस्टर्न कल के एक क्लास में और समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे टाइम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग, यानी उसके बाद ट्रेन बोट, उसके बाद SI CI, उसके बाद कॉमर्शियल मैथ्स आपका अर्थमेटिक समाप्त हो जाएगा। चलिए फिर मुलाकात होगा हम लोग का नेक्स्ट क्लास में, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत।